तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इफ ए इज एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी दिया है एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, डी दिया है एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो हमें फाइंड करने हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी एंड सी इंटरसेक्शन डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। तो यहां पे देखो ए में क्या है, ए देखो x इज ए नेचुरल नंबर और b क्या दिया है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमें पता है ना कि नेचुरल नंबर्स में इवन भी आएंगे ऑड भी आएंगे, ओके। और यहाँ पे b जो सेट दिया है इवन नेचुरल नंबर दिया है। तो ये दोनों का अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन क्या निकलेगा, इवन नेचुरल नंबर। क्या निकलेगा, x x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और ये वाला सेट हम देख रहे हैं ना, तो ये सेट कौन सा है, बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मिलेगा बी, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ओके। तो यहां पे फिर से समझ लिए, नहीं समझ में आया तो बी है इवन नेचुरल नंबर और ए जो सेट है ना वो नेचुरल नंबर है। और हमें पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स तो बी में है और ए में जो नेचुरल नंबर्स है वो इवन तो हो गए ही होंगे, इसलिए दोनों में कॉमन मिलेगा इवन नेचुरल नंबर जो कि हमारे पास सेट है बी, ओके। अभी दूसरा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन सी। सो यहाँ पे ए क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ओके, और उसका सी के साथ इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये फिर ए का बी के साथ किया था उसी तरह का हो गया कि नेचुरल नंबर्स में ऑड भी आते हैं इवन भी आते हैं, और ये सी है ऑड नेचुरल नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, ऑब्वियसली एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और ये सेट कौन सा है, सी है। तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर मिला हमें सी। तीसरा देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ डी। तो यहां पे देखें ना, ए क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है, और डी क्या है, इज अ प्राइम नंबर। तो यहां पे भी देखो वही चीज आ जाएगी फिर से कि नेचुरल नंबर्स में इवन ऑड प्राइम सभी आते हैं, और ये डी जो सेट है हमारा प्राइम नंबर का है। तो डी सेट है हमारा प्राइम नंबर का। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, ऑब्वियसली प्राइम नंबर ही मिलेंगे हमें दोनों में कॉमन, एक्स इज अ प्राइम नंबर। सो ये प्राइम नंबर वाला सेट कौन सा था, डी। तो हमारा आंसर मिला ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी। अभी देखें बी इंटरसेक्शन सी। तो बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर एंड सी है ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो इवन और ऑड, अभी यहां पे हम जैसे इवन लिख रहे हैं 2 4 6, ये बी वाला सेट था इवन नंबर्स, और उसका इंटरसेक्शन ऑड। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे। तो यहां पे आपको पता चल रहा है ना, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स तो एक भी नहीं आएंगे, इसमें ऑड है इसमें इवन है। तो ये सेट 5 मींस बी इंटरसेक्शन सी कॉमन एलिमेंट्स हमें मिलेंगे 5। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन डी। तो देखो बी क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड डी है एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो देखो इवन है एंड प्राइम नंबर, तो इवन और प्राइम नंबर दोनों में कॉमन कौन से आते हैं, अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स निकाले ना तो वो होते हैं 2 4 6 8 ऐसे, और उसका इंटरसेक्शन डी। डी में देखो प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, एक तो 2 हो गया, ओके, 3 हो गया, ऐसे नेक्स्ट जो नंबर्स है उसमें ऐसे प्राइम नंबर्स हमें मिलेंगे। तो दोनों का कॉमन आप देख रहे हो ना, क्या आएगा, ओनली 2।
जो कि इवन भी है एंड प्राइम नंबर भी है, हमें पता ही है वैसे तो, फिर भी हमने ऐसे लिख के बता दिया आपको। सो 2 इसका आंसर मिलेगा, जो कि प्राइम नंबर एंड इवन है। लास्ट सी इंटरसेक्शन डी। तो देखो सी क्या है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड डी है इज अ प्राइम नंबर। ऑड भी है एंड प्राइम नंबर भी है, ऐसे तो हमें इसका सेट ऐसे मिलेगा कुछ, x इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो देखो फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो सी हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पे डी जो है प्राइम नंबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो ऑड नंबर्स वाले में से जो प्राइम होंगे वो हमें लेने हैं और ये प्राइम वाले, तो दोनों का कॉमन ये मिलेगा कि ऑड नंबर भी होना चाहिए एंड प्राइम नंबर, तो x इज एन ऑड प्राइम नंबर, ये उसका सेट होगा। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। सो यहाँ पे पेयर्स दी हुई है, वो डिसजॉइंट है कि नहीं वो हमें पता लगाना है। तो डिसजॉइंट का मतलब मैंने बताया था कि दोनों में कोई भी दो सेट आपको दिए हैं और वो दोनों का इंटरसेक्शन अगर आपको एम्प्टी सेट मिलता है तो वो दो सेट आप डिसजॉइंट बोल सकते हो। तो इन शॉर्ट हमें ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं जिसका इंटरसेक्शन एक भी एलिमेंट ना मिले, एम्प्टी सेट मिले। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट ये वाला सेट 1 2 3 4 है और x इज ए नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से है, 4 से लेके 6, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 5 6। ओके, सो ये दोनों में देखिए आप कॉमन क्या मिलेगा, ये वाला सेट इंटरसेक्शन ये वाला सेट। सो इसमें देखो एक एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, वो है 4। तो ये जो है ना, तो हम बोल सकते हैं ये वाला सेट एंड ये वाला सेट, ये दोनों पेयर्स जो है ना वो डिसजॉइंट नहीं है। सो दीज आर नॉट डिसजॉइंट। ओके, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। दूसरा देखते हैं, तो AEIOU इसमें है और इसमें है CDEF। तो इसमें देखो E है ना, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों AEIOU इंटरसेक्शन CDEF, वो दोनों में E कॉमन आ रहा है ना, तो सेम यही चीज लिखेंगे कि ये दोनों भी डिसजॉइंट नहीं है। तीसरा देखते हैं, x इज एन इवन इंटेजर। तो इवन इंटेजर कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे है ऑड इंटेजर्स। तो आपको पता है इवन इंटेजर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हम ले लें 2 4 6 इस टाइप के, और ऑड में होते हैं 1 3 5 इस टाइप के। तो दोनों का ये इवन है और ये ऑड है, तो आपको तो ये भी पता होगा कि इवन एंड ऑड दोनों में अगर कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो x इज एन इवन इंटेजर इंटरसेक्शन x इज एन ऑड इंटेजर। ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो हम बोल सकते हैं ये वाला सेट एंड ये वाला सेट दोनों डिसजॉइंट है। सो इसको अगर हम A मान ले, ये वाले सेट को B मान ले, तो हम बोल सकते हैं A एंड B आर डिसजॉइंट। तो ये हमें ये 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से ये हम बोल सकते हैं कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा डिसजॉइंट सेट का पेयर हमें उसमें मिल रहा है, ये दोनों में नहीं मिल रहा, ये दोनों में फर्स्ट सेकंड में नहीं मिल रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहां पे ए सेट दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21, और सामने B 4 8 12 16 20, C 2 4 6 8 10 12 14 16, D 5 10 15 20 ये दिया, और ये सभी चीजें फाइंड करनी है। तो वन बाय वन हम करते हैं। फर्स्ट A माइनस B, तो A को लिखेंगे हम
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी 4, 8, 12, 16, 20। तो देखो माइनस ए माइनस बी, तो उसमें तो हमने दिखाया था, डेफिनेशन में भी बोला था आपको कि माइनस डिफरेंस फाइंड करना है, तब क्या करेंगे आप कि दोनों में से कॉमन निकाल के जो जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ए ही लिखना है, मगर दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स आपको निकाल देने हैं। तो देखो ए बी में कॉमन कौन कौन से मिलते हैं, तो 8, 3 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 12 है, तो 12 निकल जाएगा। 15 इसमें नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं, तो ओनली हमें एक 12 इसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये कॉमन आ रहा है, और कॉमन वाला निकाल के ये ए वाला सेट ही हमें लिखना है उसके आंसर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। तो समझिए इसको फिर से कि ए माइनस बी डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ए सेट को ही लिखना है, मगर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स निकाल देने हैं, आपको ऐसे समझना है। अगर बी माइनस ए होता तो हम क्या करते, बी को ही लिखना है, मगर कॉमन एलिमेंट्स निकाल देने हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ऐसे किया, ए माइनस बी में ए के एलिमेंट ही लिखे हैं, मगर ए बी के कॉमन एलिमेंट एक 12 था, वो हमने निकाल दिया, तो ये हमारा मिल गया ए माइनस बी। अभी हम सेकेंड ए माइनस सी, तो देखो इसको ए एंड सी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, तो ये 6 आ गया, ओके, देन 9 नहीं है, 12, हाँ 12 है, ओके, तो 12 आ गया, देन 14, 16, तो 6 एंड 12 दोनों ही हमें मिल रहे हैं। तो उसके अलावा 3, 9, 15, 18 एंड 21 वो हमारा आंसर होगा। 3, 9, 15, 18 एंड 21। तो देखो यहां पे भी हमने क्या किया, ए एंड सी में से दोनों के कॉमन एलिमेंट निकाल के हमने ए को लिखा, तो इसको ही बोलते हैं ए माइनस सी। अभी देखते हैं तीसरा ए माइनस डी। ए हमारे एलिमेंट्स जो ए के है ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड डी के एलिमेंट्स है 5, 10, 15, 20। तो ये दोनों के कॉमन निकाल देने हैं। एक 15 एक तो हमें दिख रहा है कॉमन, 5 इसमें नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं, तो एक 15 निकाल देना है और बाकी सभी ए के लिख देने हैं। तो 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21, तो ये आपका आंसर हो गया ए माइनस डी। ओके, तो ऐसे हम डिफरेंस इसका कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं फोर्थ वन। ये फोर्थ वन हम अभी कर रहे हैं, तो बी माइनस ए, तो बी के एलिमेंट्स हम लिखने हैं 4, 8, 12, 16 एंड 20 माइनस ए में 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो ये दोनों में कॉमन, जैसे ए माइनस बी किया ना, तभी हमें दिखा था कॉमन 12, तो 12 कॉमन है, तो 12 कॉमन निकाल लिया। उसके अलावा बी के एलिमेंट्स यही जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही लिखना है, कॉमन निकाल के, ये आपको याद रखना है। तो बी माइनस ए हो गया 4, 8, 16, 20, तो ये हो गया हमारा बी माइनस ए। आगे बढ़ते हैं, सी माइनस ए को फाइंड करना है। सी हमारा क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 माइनस ए हमारा है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो देखो 2 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 6 निकल जाएगा, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है, तो 12 निकल जाएगा, 14 इसमें नहीं है, 16 भी नहीं, तो 6 एंड 12 निकल जाएगा। बाकी के सभी आपको यही लिखने हैं जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
2 4 8, फिर 10 14 एंड 16। तो ये आ गया C माइनस ए। अभी D माइनस ए, तो D पहले हम लिखेंगे। D हमारा क्या है, सो D हमें यहां पे दिख रहा है, ये रहा 5 10 15 एंड 20 माइनस ए हमारा है 3 6 9 12 15 18 एंड 21। तो दोनों में कॉमन निकाल देंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर हम इसको बोलेंगे। तो देखो दोनों में कॉमन 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है एंड 20 वो भी नहीं है। तो आंसर मिला हमें 5 10 एंड 20। ओके, 5 10 एंड 20 ये हमारा आंसर हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देखो ये है हमारा B माइनस C। तो देखो B क्या है हमारा, 4 8 12 16 20 माइनस C 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। तो देखो कॉमन, ये 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है, 20 नहीं है। तो ओनली आंसर मिलेगा हमें 20। ओके, तो B माइनस C इज 20। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है B माइनस D। तो B तो हमारा यहां पे लिखा हुआ है 4 8 12 16 20 माइनस D हमारा है 5 10 15 20। ओके, 5 10 15 20। ओके, तो B माइनस D हमारा मिलेगा। दोनों में कॉमन कुछ है, तो 4 8 12 नहीं है, 4 16 नहीं, 20 एक कॉमन है, तो 20 इसमें से निकल जाएगा। बाकी यही लिखना है 4 8 12 16। तो B माइनस D हमारा हो गया 4 8 12 16। नेक्स्ट हमारा है IX, वो है हमारा C माइनस B। तो देखो C माइनस B में C हमारा क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस B हमारा है 4 8 12 16 20। तो देखो दोनों कॉमन निकलेंगे, 4 एक कॉमन, 8 कॉमन, 12 कॉमन है एंड 16 कॉमन है। बाकी कोई एलिमेंट नहीं, तो वो निकल जाएंगे। तो आंसर में बचेंगे 2 6 10 एंड 14। 2 6 10 एंड 40 वो आंसर आ गया हमारा B। ओके, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। आगे है X, वो है D माइनस B। तो D माइनस B में देखिए, तो D हमारा क्या है, यहां पे देखो 5 10 15 एंड 20 माइनस B हमारा है 4 8 12 16 एंड 20। तो दोनों का कॉमन निकाल देना इसमें से। तो 10 5 इसमें नहीं है, 15 नहीं है, 20 है एक अकेला। तो उसके अलावा के इतने एलिमेंट बचे 5 10 15। 5 10 15 ये हमारा आंसर हुआ D माइनस B। देन C माइनस D। तो C हमारा क्या था, C है हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस D है हमारा 5 10 15 20। अभी हम देखो C माइनस
डी कर रहे हैं, तो ये लिखा हमने सी, ये लिखा हमने डी। फिर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, ओनली 10 वो कॉमन है। ओके, तो 10 इसमें से निकल जाएगा, बाकी सभी लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 निकल गया, 12 14 16, ये हमारा आ गया सी माइनस डी। उसके बाद फाइनल क्वेश्चन डी माइनस सी। डी हमने लिखा 5 10 15 20 एंड डी सी लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16, और उसमें से कॉमन निकलेगा 10। तो आंसर बचेगा हमारा 5 15 एंड 20, 5 15 एंड 20 ये हमारा आंसर होगा। सो ये डी माइनस सी हमारा आ चुका है। तो ऐसे देखो सभी अलग अलग केसेस में हमें ए बी सी डी 4 दिए थे क्वेश्चन, सॉरी सेट, और उसमें से ये सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए।